मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 6 डिफरेंट हाउसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी अपनी डेट और डे मेंशन कीजिए। इस चैप्टर में क्या है अब हम रीड करेंगे। 100 of years ago people moved from place to place in search of food। बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। दे डिड नॉट बिल्ड परमानेंट हाउस, वे परमानेंट हाउस नहीं बनाते थे। एंड यूजुअली लिव्ड इन केव्स, और गुफाओं में रहते थे। गुफाएं आपने देखी होंगी, पहाड़ों के बीच में गुफाएं बनी हुई होती है। ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू मेक हाउसेज, धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि घर कैसे बनते हैं। फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, अलग अलग मटीरियल से। द टाइप ऑफ हाउसेज पीपल बिल्ड एंड द मटीरियल दे यूज डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। जो घर का टाइप है, घरों के टाइप से लोग बनाते हैं जो घर, वो किस पर डिपेंड करते हैं? जिस क्लाइमेट में और एनवायरनमेंट में वो रहते हैं और उनके पास जो मटेरियल अवेलेबल होता है। फ्लोटिंग हाउसेस, तैरने वाले घर। इन चाइना में सम फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हाउसेस, कुछ मछुआरे, मछली पकड़ने वाले कहाँ पर रहते हैं? फ्लोटिंग हाउसेस में, तैरने वाले घरों में रहते हैं। दे मेक दीज हाउसेज ऑन बोट्स, वे ये घर किस पे बनाते हैं? बोट्स पे बनाते हैं। ए हाउस बोट इज़ अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग। एक हाउस बोट कितनी लंबी होती है? 4 मीटर्स लंबी होती है। समटाइम्स 2 फैमिलीज लिव इन अ हाउस बोट, कई बार 2 फैमिलीज एक हाउस बोट में रहती हैं। इन इंडिया, भारत में, सम पीपल इन कश्मीर में कुछ लोग लिव इन हाउस बोट्स में रहते हैं। नोन एज शिकारास, उन हाउस बोट्स को क्या बोला जाता है? शिकारा। इन एम्स्टरडेम, हॉलैंड, सम पीपल मेक देयर हाउसेज ऑन हाउस बोट्स। एम्स्टरडेम है, हॉलैंड में सिटी है, वहाँ पर भी कुछ लोग हाउस बोट्स में रहते हैं। द रिवर्स एंड द हार्बर्स ऑफ द फार ईस्ट में दूर कहीं जो बंदरगाहें बनी हुई हैं रिवर्स पे, नदियों पे, आर ऑल्सो क्राउडेड विद हाउस बोट्स कॉल्ड सम्पन्स। उन पे भी हाउस बोट्स बने हुए हैं बहुत सारे, उनको क्या बोलते हैं? सम्पन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दैम आर अबाउट 20 फीट लॉन्ग, उनमें से बहुत सारे तो 20 फीट से भी ज़्यादा लंबे हैं। विद अ टाइनी मैट कवर्ड कैबिन, जिसमें कैबिन बना हुआ है जिसपे छोटी छोटी मैट्स बिछी हुई हैं। इन ब्राज़ील में मैनी पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन राफ्ट्स, बहुत सारे लोग अपने घर कहाँ पे बनाते हैं? बेड़ों पे, लकड़ी के बेड़े बने हुए होते हैं उन पे। द लैक ड्वेलर्स ऑफ पेरू आल्सो बिल्ड देयर हाउसेज ऑन ह्यूज फ्लोटिंग राफ्ट्स ऑफ रीड्स। जो नदी, झील के आसपास रहने वाले लोग हैं पेरू के, वो भी अपने घर कहाँ बनाते हैं? बड़े बड़े जो तैरते हुए लकड़ी के बेड़े होते हैं उन पे बनाते हैं। हाउसेज ऑन द मूव, जो हाउसेज है वो चलते हुए हाउस होते हैं कईयों के। द रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका के रेड इंडियंस हैं। हु लिव इन टेंट्स, जो टेंट्स में रहते हैं। यूज हाइड मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल स्किन। टू मेक देयर टेंट्स, अपने टेंट्स बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एनिमल स्किन का। सिंस दे डोंट हैव फिक्स्ड होम, क्योंकि उनके पास एक फिक्स होम नहीं होता है। दे सेटअप देयर टेंट्स वेयर एवर दे लाइक, जहाँ पे उनको पसंद होता है वहाँ पे अपने टेंट्स लगा लेते हैं। बेडोइंस, अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ अफ्रीका, आल्सो लिव इन टेंट्स। एक ट्राइब है अफ्रीका का पुराना, वो भी टेंट्स में रहता है। उनको क्या बोलते हैं? बेडोइंस। ए बेडोइन टेंट इज़ अ सिंपल हाउस विद अ शीट ऑफ क्लॉथ। बेडोइन टेंट होता है, वो क्या होता है? एक सिंपल सा हाउस है जो कि कपड़े से बना हुआ होता है। हेल्ड अप बाय पोल्स के ऊपर खड़ा हुआ होता है, और जो वो वाले पोल्स क्या होते हैं? ग्राउंड में दबे हुए होते हैं। But the tents of the wandering people of Mongolia are also sturdy as compared to Bedouin tents। पर जो वहीं के अफ्रीका के जो मंगोलिया ट्राइब है, उनके जो वांडरिंग पीपल में जो घूमने वाले घुमंतरू लोग होते हैं मंगोलिया के, उनके जो टेंट होते हैं वो बेडोइन टेंट से ज़्यादा मजबूत होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर डिज़ाइन टू कीप अप द विंड एंड स्नो ड्यूरिंग चिली विंटर। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर चिली विंटर सीजन में बहुत तेज़ हवाएं चलती है और बर्फ़ गिरती है, उससे उनको बचाते हैं। इग्लूज, अब हम पढ़ेंगे इग्लूज। मैनी प्लेसेस इन द नॉर्थ लाइक अलास्का एंड साइबेरिया आर वेरी कोल्ड। नॉर्थ में, अलास्का और साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है। द पीपल हु लिव हेयर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर नोन एज एस्किमोस। उनको क्या बोला जाता है? उन लोगों को एस्किमोस बोला जाता है।
दे लिव इन हाउसेज मेड ऑफ स्नो, वो बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, इन घरों को क्या बोलते हैं हम? इग्लूज बोलते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, वहाँ पर बहुत ठंड होती है। इट इज़ सो कोल्ड, वहाँ पर इतनी ठंड होती है, डैट इवन द स्नो वर्स डू नॉट मेल्ट, कि जो बर्फ़ की दीवारें बनी हुई होती है वो पिघलती भी नहीं है। द एस्किमोस बर्न लैम्प्स इनसाइड देयर हाउसेज, एस्किमोस क्या करते हैं? अपने हाउस के अंदर लैम्प्स जलाते हैं। एंड लाइन द इनसाइड वॉल विद एनिमल स्किन, और अंदर की वॉल को किससे कवर करते हैं? एनिमल की स्किन से, क्योंकि उससे उनका घर गर्म रहता है। ट्री हाउस, इन सम आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के कई आइलैंड्स पर पीपल मेक देयर हाउसेज हाई अप इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पैसिफिक ओशियन पर आइलैंड्स पर कई लोग अपने घर कहाँ बनाते हैं? बहुत ऊंचे घर बनाते हैं ट्रीज की ब्रांचेस पे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। देखो अब दे क्लाइंब देयर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ लैडर्स, वो अपने घरों पे कैसे चढ़ते हैं? लैडर्स की, सीढ़ी की हेल्प से। अटैक्स बाय एनिमी ट्राइब्स आर वेरी कॉमन, एनिमी ट्राइब्स, वहाँ पे कई तरह के ट्राइब्स रहते हैं, कबीले रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अक्सर हमला करते रहते हैं। इन ट्राइब्स से बचाव के लिए, इनसे हमलों से बचाव के लिए ये लोग ज़मीन पे घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको उनसे अनसेफ फील होता है, डर रहता है, इसलिए ये ऊंची जगह पे घर बनाते हैं। इन देयर ट्री हाउसेज, इनके जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पे घर बने हुए होते हैं। दे कीप अ लार्ज पाइल ऑफ स्टोन्स, बहुत सारे पत्थर की ढेरी लगा के रखते हैं ये स्टोन्स की। विच दे यूज़ ऑन देयर एनिमीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनके जब भी एनिमीज आते हैं तो उनके ऊपर उन पत्थरों से, उन स्टोन से अटैक कर देते हैं। इन फॉरेस्ट एरियाज, जंगल के एरियाज में वेयर टाइगर्स आर कॉमनली फाउंड, जहाँ पर चीते अक्सर ही मिल जाते हैं लोगों को। पीपल मेक हट्स रेज्ड हाई अबव द ग्राउंड, लोग झोपड़ियाँ का बनाते हैं ग्राउंड से ऊंची जगह पर। दे टू यूज़ लेडर्स टू क्लाइंब अप टू देयर हाउसेज, वे भी क्या यूज़ करते हैं? सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं ऊंची जगहों पे चढ़ने के लिए। केव हाउस, केव हाउस क्या होता है? गुफा के अंदर हाउस बना हुआ होता है। इन एल्मीरिया, साउदर्न स्पेन एंड इन चाइना, साउदर्न स्पेन और चाइना में, और एल्मीरिया ये देश है। देयर आर फैमिलीज हु मेक देयर होम्स इन केव्स, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने घर कहाँ बनाती हैं? गुफाओं में बनाती हैं। सिंस अ केव इज़ कूल इन समर, क्योंकि एक केव सर्दियों में, गर्मियों में, समर में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है, विंटर में वार्म रहती है। द पीपल हु लिव इन दैम आर कंफर्टेबल ऑल द ईयर राउंड, तो जो इन केव्स में, इन केव हाउसेज में रहने वाले लोग होते हैं वो सारा साल, पूरा साल कंफर्टेबल फील करते हैं। ए लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द केव्स बिफोर दे आर फिट टू लिव इन केव्स पे बहुत काम किया जाता है इसको, इनमें घर बनाने के लिए, तभी ये रहने के काबिल बनती हैं। इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आर ड्रिवन आउट, इनमें से कीड़ों को और जानवरों को बाहर निकाला जाता है। एंड द इनसाइड इज़ थॉरोली क्लीन, और पूरे घर को साफ़ किया जाता है। देन वॉल्स आर बिल्ट टू मेक सेपरेट रूम्स विद डोर्स एंड विंडोज़, तब घरों के अंदर अलग अलग दीवारें बनाई जाती है ताकि वहाँ पे अलग अलग रूम्स बन सकें, और उनके डोर्स और विंडोज़ भी बनाए जाते हैं। दे हैंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स एंड पुट कारपेट ऑन द फ्लोर, वे पिक्चर्स भी, वॉल्स पे पिक्चर्स भी लगाते हैं और फ्लोर पे कारपेट भी बिछाते हैं। ए हाउस ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक टॉप के ऊपर घर बना हुआ होता है। ए सिटी इज़ अ प्लेस वेयर मिलियंस ऑफ पीपल लिव एंड वर्क, एक सिटी ऐसी जगह है जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, काम करते हैं और रहते भी हैं। इन अ क्राउडेड सिटी, एक भीड़ भाड़ वाली सिटी में, देयर इजंट इनफ लैंड फॉर एवरी फैमिली टू हैव देयर ओन हाउस, एक भीड़ भाड़ वाली सिटी में इतनी जगह नहीं होती है, इतनी ज़मीन नहीं होती है कि हर फैमिली को अपना अलग घर मिल सके ग्राउंड पे। सो दे आर हाई राइज बिल्डिंग्स, तो वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। विच आर 10 और मोर स्टोरी साइज, जिसमें 10 या उससे ज़्यादा स्टोरीज होती हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का सुना ही होगा आपने। इन न्यू मैक्सिको, मैक्सिको में देयर आर हाई राइज हाउसेज, मैक्सिको में हाई राइज हाउसेज बने हुए होते हैं। डैट आर 300 ईयर्स ओल्ड, वो 300 साल पुराने हैं। दे आर कॉल्ड प्यूब्लोस, इनको क्या बोला जाता है? प्यूब्लोस बोला जाता है। सम ऑफ द अर्ली प्यूब्लोस, जो कई पुराने बने हुए प्यूब्लोस हैं, वर एज मैनी एज 5 स्टोरीज हाई एंड ऑल वर बिल्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मॉडर्न मशीनरी, उनमें 5 स्टोरीज तक बनी हुई हैं। और जो वो घर ऐसे बने थे, 300 साल पहले बने थे, तो उस टाइम पे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी नहीं आती थी ना, इसकी विदाउट हेल्प बने हुए हैं। वेयर द अर्ली प्यूब्लोस वर मेड
जहाँ पर अर्ली पुराने प्यूबलोस बने हुए हैं, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ लैंड, वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन होती थी। बट दे वर बिल्ट अपवर्ड फॉर प्रोटेक्शन, पर वो प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से ऊपर बनाए जाते थे। द ओनली वे टू गेट इन टू ए प्यूबलो, एक प्यूबलो के अंदर जाने के लिए कहाँ से जा सकते थे, वॉज बाय क्लाइंबिंग अप ए लैडर, सीढ़ी से चढ़ के, और थ्रू अ होल इन द रूफ, या छत से एक होल किया हुआ होता था। व्हेन एन एनिमी वॉज नियर, जब एक एनिमी, एक कोई दुश्मन पास में आता था, द लैडर्स वर पुल्ड अप, सीढ़ियों को खींच लिया जाता था, क्योंकि वो सीढ़ियाँ परमानेंट सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती थी, लकड़ी की होती होंगी या प्लास्टिक की या कुछ ऐसे फाइबर की होती होंगी जो अंदर खींच ली जाती थी। एंड पीपल वर सेफ इनसाइड द प्यूबलो, और प्यूबलो के अंदर लोग सेफ हो जाते थे, क्योंकि और कोई रास्ता होता ही नहीं था अंदर एंटर करने का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। अब आप सबको घर पे अपने घर पे इस चैप्टर को रीड करना है और इसको देखना है कि इसमें से क्या ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से समझ में आ सकते हैं। बाकी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी।